समझ नहीं आता कि आजकल के मर्दों को हो क्या गया है। शादीशुदा होते हुए भी बाहर अफेयर चलाना तो जैसे फ़र्ज़ हो चुका है इनके ऊपर 4 शादियों की तरह। यहाँ वासिफ को ही देख लीजिए इस ड्रामे के अंदर। शादीशुदा होते हुए भी पुरानी मोहब्बत रामीन के मिल जाने पर अपनी बीवी को धोखा देना शुरू कर देगा। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से ये अपनी बीवी की वफादारी को भुलाकर अपनी मोहब्बत रामीन के साथ छुप छुप कर बाहर मिलेगा, उससे कॉन्टैक्ट रखेगा और अपनी बीवी से इन सब बातों को छुपाएगा। इसकी बीवी फरहत जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, इससे बहुत ज़्यादा लॉयल है, इसको बहुत चाहती है, वो डॉक्टर के पास इसको भेजती है कि मेरी दवाइयाँ लेकर आओ, तो ये रामीन के चक्कर में वो भी भूल जाता है। आगे इस एपिसोड में क्या हुआ ये सब कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे की डिटेल्स के इस एपिसोड में आखिर क्या हुआ। एपिसोड स्टार्ट होता है वासिफ और फरहत की बातों के साथ, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद होता है नसीर चिल्लाता हुआ आता है, अस्मा को आवाज़ देता है, अस्मा 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 कहाँ हो तुम। अस्मा किचन में होती है। अस्मा कहती है मैं किचन में हूँ। वो किचन में ही आता है और उसको जल्दी से डब्बा खोल के मिठाई खिलाता है। वो पूछती है कि ये मिठाई किस सिलसिले में है, किस चीज़ की मिठाई है ये। तो वो बताता है अरे तुम पहले मुंह तो मीठा करो फिर मैं बताता हूँ, ये खुशखबरी है, तुम सुन के हैरान रह जाओगी अस्मा। तो अस्मा कहती है अरे आप बता भी दीजिए क्या खुशखबरी है। नसीर बताता है बहुत मुबारक हो, तुम्हारा जो है केस जिसने किया था तुम्हारे बुटीक के ऊपर, उसने अपना केस वापस ले लिया है जी। यानी कि जिस ब्रांड के ओनर ने इनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाया था कपड़ों के डिज़ाइन का, वो इन्होंने अपना केस वापस ले लिया है, जिसकी वजह से नसीर बहुत ज़्यादा खुश है और घर के लिए सबके लिए मिठाई लाता है। अस्मा कहती है चलो चलो सबको जाकर मिठाई खिलाते हैं, सब घर वालों का भी मुंह मीठा कराते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं। ये लोग सब जो पूरे घर वाले होते हैं छत पे होते हैं, तो ये लोग छत पे ही आ जाते हैं और अज़रा जब ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश होती है, आसमा को मिठाई खिलाती है और उसे बहुत बहुत मुबारकबाद देती है और वो फुप्पो के ऊपर ट्रेंड्स करते हुए ये भी कहती है कि अल्लाह तुम्हारे बुटीक को हासिदों की हसद और बुरे नज़र वालों से महफूज रखे। जिसमें फुप्पो समझ तो जाती है कि वो इनको ही बोल रही है, लेकिन फुप्पो कुछ कहती नहीं है। फुप्पो कहती है कि भाई बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह का कि अल्लाह ने तुम्हारा बुटीक दोबारा खोल दिया। जिस पर अज़रा दोबारा से टॉन्ट करती है कि अज़रा के फुप्पो अगर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो जाकर 2 नफिल नमाज अदा कीजिए, ऐसे नहीं। इन दोनों की नोक झोंक जो है वो चलती ही रहती है, जिसे इंजॉय करते हैं सब घर वाले। और आसमा भी बीच में फरहत कहती है कि भाई इतना खुशी का मौका है तो हम सबको ट्रीट तो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वो कहती है, आसमा कहती है ट्रीट ही क्यों, हम लोग सब चलते हैं घूमने के लिए। जिस पर बच्चा पार्टी बहुत खुश हो जाती है और बच्चा पार्टी अपनी अपनी जगह बताती है कि किस किस को कहाँ कहाँ घूमने जाना है। एंड में फाइनल में ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम शाम को खाना खाने चलते हैं। इतने में जब जमाल भी आ जाता है वो कहता है भाई अगर तुम लोग मेरी मानो तो आज नहीं चाहते कल का रख लो, कल हम चलेंगे घूमने के लिए, घर से सारा सामान भी लेकर चलेंगे। अज़रा कहती है हाँ आइडिया तो अच्छा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं अगर हम लोगों ने कल ही जाना है तो हम लोग जाएंगे कहीं सी साइड पर जाएंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो सब घर वाले कहते हैं हाँ हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। जमाल भी बताता है ठीक है, सुबह सुबह सब लोग उठ जाना और उठने के बाद जो है तैयारी कर लेना अपनी अपनी अभी से ही जाने की, बल्कि कपड़े वगैरह सब कुछ रख लो। और नसीर कहता है, जब अज़रा ये बात कहती है कि भाई एक ही तो गाड़ी है और उसमें हर किसी को थोड़ी ठूस के ले जाएंगे, हम सिर्फ घर वाले लोग जाएंगे, ये बात वो मारती है फुप्पो और उनकी फैमिली पर कि वो उनको बाहर वाला कह रही है, जिस पर फुप्पो की जल जाती है। और जो है जिस पर नसीर एकदम से कहता है कि दूसरी गाड़ी में अपने दोस्त से ले लूँगा। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और जाकर अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं। तो ये लोग यहाँ पर दूसरा दिन हो चुका है और पिकनिक पर पहुँच गए हैं। वासिफ और वलीद दोनों बातें कर रहे हैं। वलीद कहता है वासिफ को इसकी दोस्त रामीन के बारे में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिस पर वलीद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ ठीक है, अगर फरहत भाभी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर वासिफ का कहना ये होता है कि देखो औरत जो है ना, औरत की जब तक हर बात पूरी की जाए, औरत को उसका पूरा हक दिया जाए, उसके पूरे जो है वो उसको जो भी उसके फ़राइज़ हैं पूरे किए जाएँ, तो जब तक औरत को कोई मसला नहीं होता, जब तक वो उसका शोहर किसी दूसरी औरत से प्रोफेशनल वे में बात करे। लेकिन जैसे ही वो बात थोड़ी आगे पर्सनल होने लगती है तब जाके औरत को मसला होना शुरू होता है। ये लोग सब बीच पर बैठे हैं और यहाँ पर ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। 2 टीम इन लोगों ने बनाई है, एक फुप्पो की टीम, एक अज़रा की टीम। तो अज़रा और इन लोगों को गेस करना है, एक टीम जो है वो एक्शन करेगी और दूसरी टीम को गेस करना है कि ये टीम क्या कह रही है। इस तरह से इन लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये लोग खूब सारा खेलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं
और जो है वो एक दूसरे को टॉन्ट भी बहुत करते हैं। अज़रा तो बहुत ही फनी एक्टिंग्स करती है, बहुत ही मज़ाइया बातें करती है। फुप्पो और उसकी बेटी पर बहुत तंज करती है, जिसे देखकर बहुत ही मज़ा आता है। बच्चा पार्टी यहाँ खेल रही है, एंजॉय कर रही है। इतने में वासिफ और वलीद आते हैं और सब बच्चों को ले जाते हैं आइसक्रीम दिलाने के लिए, जिस पर वलीद कहता है कि आज ये आइसक्रीम जो है ये बड़े चाचू की तरफ से है, जिस पर वासिफ कहता है नहीं भाई ये छोटे चाचू खिलाएंगे। तो एकदम से वो इसको पिंच करता है वलीद के। ठीक है, तो फिर मैं फरहत भाभी को जाकर बताकर आता हूँ कुछ बातें। और जो है वो इस पर वासिफ एकदम कहता है नहीं नहीं भाई, जब बड़े चाचू हैं तो फिर छोटे चाचू की क्या ज़रूरत है, मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा। ये सब कुछ ये मजाक में कहते हैं। यहाँ देखिए फरहत और वासिफ दोनों बीच पर अकेले अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फरहत बहुत सारी बातें कर रही होती है अपने हस्बैंड से और कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि इतने सालों बाद, इतने शादी के टाइम बाद हम लोग इस तरह से यूँ अकेले बैठे हैं। जिस पर वासिफ कहता है हाँ, जैसे तुम्हें तो घर में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। वो इसको छेड़ता है, जिस पर फरहत कहती है कि देखो मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊं, लेकिन मैं खुद से तुम्हें इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम खुद से मुझे कहो और तुम खुद से मेरा टाइम मांगो। तुम खुद मुझे एहसास दिलाओ कि तुम भी मुझसे बात करना चाहते हो। वही बातें जो अक्सर जो है मियाँ बीवी में होती हैं, ये लोग वही डिस्कस कर रहे होते हैं। आसमा, अज़रा और यहाँ बैठकर बातें कर रही हैं। वलीद यहाँ उदास लेटा है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात करते करते जब इनका ध्यान वलीद पर जाता है तो एक दूसरे को इशारा करती हैं कि चलो हम इसको छेड़ते हैं, इसकी उदासी को दूर करते हैं। एकदम से अपनी बातें करते करते ये लोग कहती हैं अरे ये देखो ये समन कहाँ से चलती हुई आ रही है। जिस पर एकदम से वलीद जो है उठकर बैठ जाता है और कहता है कहाँ कहाँ है समन। तो वो दोनों बहुत ज़ोर से हंसती हैं कि देखो कैसा उठ गया, अभी तक तो ये हमें ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे ये सोया हुआ है, हमारी बातें ही नहीं सुन रहा। जिस पर वलीद कहता है कर लीजिए आप लोग, मुझे तंग कर लीजिए, उड़ा लीजिए मेरा मजाक, बहुत मज़ा आ रहा है ना आप लोगों का। तो अज़रा की एकदम से नज़र पड़ती है अपने शोहर जमाल और सायरा पर। वो लोग दूर खड़े हुए दोनों अकेले बातें कर रहे होते हैं। तो अज़रा इनको ये कहकर जाती है कि तुम लोग ज़रा बातें करो, मैं सायरा की क्लास लेकर आती हूँ। और वहाँ से उठकर चली जाती है। ये पहुँचती है इन दोनों के पास, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो बीच में आकर एकदम से बोलती है, जिसे देखकर सायरा का मुँह बन जाता है और ये सायरा पे एकदम से टॉन्ट करने लग जाती है। जिस पर जो इसका शोहर होता है जमाल, वो ये कहता है भाई तुम दोनों लेडीज़ गैंग को छोड़कर मैं तो जा रहा हूँ समंदर पे, समंदर को एंजॉय करना, तुम दोनों अपनी बातें करो। अज़रा के आते ही जैसे ही अज़रा एक दो बातें करती है, एक दो ताने कसती है सायरा के ऊपर, जमाल उन दोनों को अकेला छोड़कर ये बोलकर चला जाता है कि भाई आप दोनों ख़वातीन अपना मसला खुद ही निपटाइए, मैं ज़रा आता हूँ समंदर से अच्छी सी हवा पानी लेकर। वो चला जाता है। सायरा यहाँ खड़ी होती है और अज़रा जो है वो इसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, बहुत तंज करती है और एकदम से टक्कर मार के आगे निकल जाती है। जिस पर सायरा ऐसे खड़ी है जैसे कि वो इससे इंतकाम लेगी। अभी थोड़े ही एक दो एपिसोड मुझे ऐसा लगता है कि रह गए हैं कि इन लोगों की जो है वो चालें और चालाकियाँ शुरू हो जाएंगी और बेबी बाजी का सपनों का जो घर है वो टूटना शुरू हो जाएगा। यहाँ वलीद और अस्मा जब अकेले रह जाते हैं तो अस्मा वलीद को अकेला देखकर ज़िंदगी की कुछ बातें सिखाने लगती है। वो इसको समझाती है कि देखो वलीद, जब तक हम अपने आप को पूरा मुकम्मल नहीं समझेंगे और किसी दूसरे की वजह से अपने आप को उदास रखेंगे तो हमारी वैल्यू ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। वलीद को कई हद तक इसकी बातें समझ आती हैं। नसीर आता है, सायरा उठ कर जा रही है, आसमा उठ कर जाती है और कहती है मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय बनाकर ये समंदर के किनारे खड़ी हो जाती है और नसीर भी आ जाता है। ये दोनों भी कुछ रोमांटिक बातें करते हैं, रोमांस करते हैं, एक दूसरे के साथ जो अच्छे पल इन्होंने बिताए होते हैं उनको याद कर रहे होते हैं। यहाँ पर जमाल खड़ा है, अपने अम्मी अब्बू की बातें याद कर रहा है। वो ये सोच रहा होता है कि किस तरह जब ये लोग अपने अम्मी अब्बू के साथ पिकनिक पर आते थे तो इनकी अम्मी बहुत ज़्यादा डरती थी बच्चों को समंदर के किनारे जाने देने से और समंदर के पानी में नहाने से। फुप्पो आती हैं, इसको जमाल को कहती हैं कि चलो भाई जाने की तैयारी करते हैं। इतने में नसीर आता है। नसीर आकर जमाल के साथ खड़ा होता है और कहता है चलें जमाल भाई पानी में तो देखते हैं आज कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इतने में वासिफ भी आ जाता है और वो कहता है आप दोनों से ज़्यादा तो मैं ही हूँ। फिर वलीद भी आ जाता है। ये तीनों मिलकर वलीद की जो है वो क्लास लगाते हैं। कहते हैं कि अपनी मंगेतर को तो तुम जो है उसके बाप को मनाकर पिकनिक पर ला नहीं सके, यहाँ पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जिस पर वलीद कहता है कि जमाल भाई आप यहाँ
भी शुरू हो गए ना मेरी टांग खींचना। जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप तीनों गैंग अप होकर मेरी टांग खींचने लग जाते हैं। उसके बाद ये चारों भाई साथ में खड़े अपने अम्मी अब्बू को याद करते हैं और जमाल इनको कहानी सुनाता है कि किस तरीके से जब वो लोग सब मिलकर पिकनिक पर आते थे, समंदर पर आते थे, तो उनके अब्बू समंदर के किनारे कुर्सी रख के बैठ जाते थे और अम्मी जो है वो डरती थी कि बच्चों को कहती थी कि बस घर में वापस आ जाओ, घर चलते हैं। यही सब बातें याद करते हुए कुछ इमोशनल भी होते हैं। उसके बाद ये सब एंजॉय करते हैं। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा यह शॉर्ट रिव्यू, छोटा सा रिव्यू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।